गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि लेंथेनाइड किसे कहते हैं। लेंथेनाइड संकुचन को समझाते हुए इसका कारण और परिणाम को लिखिए। मेरे बच्चों, यह क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर में पूछा जाता है और यह हर एक साल के अंतराल में पूछा जाता है। अगर इसने 2024 में पूछा था तो 2025 में नहीं पूछेगा, और इसने 2023 में पूछा था तो 2024 में नहीं पूछा होगा, तो यह 2025 में जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बारीकी से समझें, इस क्वेश्चन को जरा से भी स्किप ना करें, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। तो चलिए हम देखते हैं लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों, जो लेंथेनाइड संकुचन होता है इसको मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा केमिस्ट्री की भाषा में। तो मेरे बच्चों यूँ समझ लीजिए, क्या होता है, हमारा एक आम होता है, क्या बच्चों, आम होता है। आम जब पका होता है, क्या है ना, जब ये आम हमारा पका होता है, आम पकने के बाद वह क्या होता है, मुलायम हो जाता है। जब मुलायम हो जाता है तो उसमें हल्का सा धूप पड़ने पर, जब धूप उसमें पड़ती है तो क्या होता है, वह सिकुड़ जाता है। क्या होता है, वह सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ के छोटा हो जाता है। क्या होता है बच्चों, वह सिकुड़ जाता है। तो क्या हो गया, संकुचन हो गया। क्या हुआ, संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है बच्चों, सिकुड़ना। क्या, सिकुड़ना। तो लेंथेनाउड, लेंथेनाउड संकुचन की बात कर रहे हैं ना। तो मैं क्या होता है बच्चों, संकुचन का मतलब होगा सिकुड़ना। तो परमाणु क्रमांक, लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके आकार में होने वाली कमी। मेरे बच्चों ये होता है, समझ लीजिए। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री की भाषा में, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, केंद्र बिंदु। क्या होगा, ये हमारा केंद्र बिंदु। ये हो गया पहला हमारा कक्षक, ये हमारा दूसरा कक्षक, ये हो गया हमारा तीसरा कक्षक। क्या बच्चों, तीसरा कक्षक। तो मेरे बच्चों क्या होता है, परमाणु क्रमांक में जब वृद्धि की जाए, मान लेते हैं हमारा ये वाला कौन सा होगा, ये हमारा हो गया हमारा एन कक्षक। ये वाला हो गया हमारा कौन सा, n-1 कक्षक। ये वाला हमारा कौन सा कक्षा होगा, n-2 डी कक्षा। ये डी डी है ना, एन डी, n-1 डी, n-2 डी कक्षा, है ना। तो इसमें इसमें मान लेते बच्चों कितने, इसमें कितने हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने, 4 हैं। इसमें कर देते हैं 8 हैं। किसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गए। तो इसमें कितने हो गए, इसमें हो जाएंगे 16। क्या बच्चों, 16। कितने, इसमें हो जाते हैं 16, है ना। है ना। तो जब से n-2 डी कक्षा, मतलब n-2 डी कक्षा, इसमें कितने हो गए, इसमें हो जाते हैं 16। कितने बच्चों, इसमें हो जाते हैं 16, 16 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, इनके आकार में कमी होगी। क्यों, क्योंकि ये बीच में हमारा क्या, केंद्रक है, प्लस चार्ज है। तो ये क्या कहता है, यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कहता है, खींचता है। कहता है ये, जैसे ये है तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, इसमें परमाणु क्रमांक जब बढ़ जाता है तो इसको अपनी ओर क्या कहता है, खींचता है। क्या कहता है, यह खींचता है। तो जब बच्चों, जब ये खींच रहा है अपनी ओर, आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह प्लस चार्ज है, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या होता है, संकुचन हो रहा है। तो ये छोटा हो रहा है। क्या, इनका आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग इसे समझ गए। इसी को क्या बोलते, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संकुनाइड लेंथेनाइड संकुचन। कि परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ, क्या, परमाणु क्रमांक की वृद्धि तो हुई, है ना। जब वृद्धि हुई तो क्या हुआ, उनके परमाणु क्रमांक के साथ साथ उनके आकार में होने वाली कमी। जब परमाणु क्रमांक बढ़ा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ा तो उनके आकार में क्या हुई, कमी। क्यों, क्योंकि जब आकार बढ़ेगा बच्चों तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा क्या बढ़ेगा, हमारे परमाणु क्रमांक की संख्या भी बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिक उनके पास में आ जाएगा, तो क्या करेगा, वो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब वो खींचेगा तो क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन, मतलब कक्षक कहाँ होंगे, प्लस चार्ज की ओर खिंचेंगे तो क्या हो जाएगा, यह सिकुड़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संकुचन। कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके आकार में होने वाली कमी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। आशा करता हूं बच्चों आप लोग लेंथेनाइड संकुचन को समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चे इसके कारण के, इसका कारण क्या हो सकता है। क्या बच्चों, इसका कारण, तो मेरे पे बच्चों, जैसे कि अभी हमने ही बात किया था कि लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुई, है ना। जब वृद्धि हुई तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 4f कक्षा में। कहाँ चला गया, 4f कक्षा में। कहाँ, 4f कक्षा में। जब 4f कक्षा में जाता है तो उनके साथ साथ नाभिक क्या होता है, नाभिक का जो आवेश होता है, इसका इसका क्या होता है, जो इसका नाभिक का आवेश होता है वह क्या हो जाता है, वह आवेश भी बढ़ जाता है। लेकिन जब 4f कक्षा का परिरक्षण प्रभाव घटता है, लेकिन जब 4f, क्या, जब 4f कक्षक का परिरक्षण आवेश क्या होता है, घटता है, अर्थात छोटा होता है या कम होता है, तो उनसे लेंथेनाइड, लेंथेनाइड के परमाणु के नाभिक का बाहरी कक्षा खींचकर क्या होता है,
अपनी ओर खींच लेता है। क्या होता है, इनका नाभिक जो होता है अपनी ओर क्या होता है, खींच लेता है। क्या होता है, वह अपनी ओर इन्हें खींच लेता है। और जब खींच लेता है तो क्या होता है, लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक में या परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या होती है, उनके आकार में कमी हो जाती है। और कमी होती है तो यह भी क्या कहलाता है, यह भी कहलाया जाता है लेंथेनाइड संकुचन। यह भी क्या कहलाता है, यह भी कहलाया जाता है लेंथेनाइड संकुचन। यही हमारा क्या कारण भी हो जाता है ना, कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि किया जाए तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाता है। 4f कक्षक में जाता है तो इसके साथ नाभिक का आवेश भी बढ़ जाता है। जब नाभिक का आवेश बढ़ जाता है तो इसका 4f कक्षक का परिरक्षण आवेश घट जाता है। जब परीक्षण आवेश घट जाता है तो क्या होता है, उसका नाभिक का बाहरी कक्षक खींचने लगता है। उनके नाभिक का बाहरी कक्षक, ये जो नाभिक है, नाभिक का ये बाहरी कक्षक है, नाभिक का बाहरी कक्षक अपनी ओर इसे खींचने लगता है। इसे खींचने लगता है तो जब ये खींचने लगता है क्या होता है, तलंग को लेंथेनाइड के संकुचन में क्या होता है, कमी होने लगती है। क्या होते हैं, लेंथेनाइड के संकुचन में होने लगते हैं कमी। और लेंथेनाइड के संकुचन की कमी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या होते हैं, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। अगर बच्चों आप लोग कारण भी इसे समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके क्या परिणाम के, क्या परिणाम। तेरा बच्चों परिणाम देखना बहुत जरूरी है। तेरा बच्चों इसी से मिलता जुलता ही परिणाम है ना, परिभाषा और कारण से ही मिलता जुलता क्या होता है, हमारा परिणाम होता है। तो इसका पहला कारण क्या होगा बच्चों, कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। क्या, परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। मेरे पास कमी क्यों होती है, पर ये खींच रहे हैं ना अपनी ओर, ये जो हमारा बड़ा वाला आकार है, अब इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे है ना, इसमें 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 सभी में, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो नाभिक अपनी ओर खींचेगा। तो जब खींचेगा तो इनका आकार छोटा होगा। जब आकार ही छोटा होगा तो त्रिज्या ऑटोमेटिक कमेगा कि नहीं कमेगा, यस, इनका त्रिज्या भी घटेगा। तो पहला कारण क्या होगा, परमाणु त्रिज्या में कमी। किसके कारण, लेंथेनाइड संकुचन कारण। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है बच्चों, परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। ये होगा हमारा पहला कारण। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारण की। बच्चों दूसरा कारण, तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड का पृथक करना कठिन हो जाता है। मेरे बच्चों जो लेंथेनाइड है, जब लेंथेनाइड का बहुत ज्यादा परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, जब इनका बढ़ जाता है तो यह इनका क्या मजबूती हो जाता है। क्या, जब इनका परमाणु क्रमांक बढ़ा और जब बढ़ा तो ये केंद्रक के पास हो गया तो ये और भी क्या होगा, मजबूत हो गया। जब यह मजबूत हो जाता है तो इनको पृथक मतलब इनको अलग करना, परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों को अलग करना क्या कठिन हो जाता है। क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइडों को पृथक मतलब क्या होता है बच्चों, पृथक मतलब होता है अलग करना। क्या, पृथक मतलब अलग करना क्या होता है, कठिन हो जाता है। क्या होता है, कठिन हो जाता है। क्या बच्चों, पृथक करना कठिन हो जाता है। तो ऐसा करते बच्चों आप लोग परिणाम भी समझ गए होंगे, पहला और दूसरा परिणाम को भी आप प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोग समझ में आ गया है बच्चों तो फटाफट रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन को तो लिख ही लिए हैं है ना। अगर आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं तो फटाफट आप लोग लेंथेनाइड की परिभाषा लिख लीजिए है ना। तो लेंथेनाइड की परिभाषा क्या बच्चों, कि लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके आकार में होने वाली कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, होने वाली कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कारण, लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक में वृद्धि किया जाए। बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर को स्किप करता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा है ना, मैं कारण की ओर लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा बच्चों हमारा कारण, कि लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक में वृद्धि किया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाता है। इसके साथ ही साथ नाभिक का आवेश बढ़ता जाता है, लेकिन 4f कक्षक का परिरक्षण प्रभाव घटता है अर्थात कम होता है, जिस कारण लेंथेनाइड परमाणुओं का नाभिक बाहरी कक्षक को खींचकर अपनी ओर ले जाता है। इस कारण लेंथेनाइडों में आकार में कमी होती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मेरे बच्चों इसे मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है ना। अब बात करते हैं इसके परिणाम क्या बच्चों, इसके परिणाम तो आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा है ना। इसका पहला परिणाम की बात करते हैं। चलिए बच्चों तो पहला परिणाम क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। पर बच्चों जब लेंथेनाइड संकुचन सिकुड़न होगा तो उनके त्रिज्या में भी कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी है ना, ये तो हम जानते ही हैं। चलिए अब बात क्या दूसरा, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइडों को पृथक करना कठिन हो जाता है। मेरे बच्चों जब लेंथेनाइड संकुचन मतलब जब लेंथेनाइड जब होता है तो उस टाइम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं। जब एकत्रित हो जाते हैं तो एक बंध के साथ जुड़ जाते हैं। जब वो बंध के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको अलग करना क्या होता है, उन्हें अलग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या होता है बच्चों, उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है।
तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।